आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग हर बार की तरह बहुत धमाकेदार हॉलीवुड न्यूज़ की बात करने वाले हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे स्पाइडरमैन 3 की, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं। डूम्सडे की स्टोरी की बात करेंगे जो कि फिर से लीक हो गई है। कितनी सच कितनी झूठ वो तो नहीं पता, लेकिन सुनने में काफी मजेदार है। मोर्टल कॉम्बैट 3 की बात करेंगे, टॉम हॉलैंड एज जेम्स बॉन्ड की बात करेंगे, जिसके बारे में पहले भी बात किया था, लेकिन अब कुछ और अपडेट्स निकल के सामने आई हैं। क्वाइट प्लेस 3 की बात करेंगे, ओशन 11 की बात करेंगे, ब्लैक पैंथर की रिलीज डेट की बात करेंगे, बैटमैन इन सैंडमैन, मल्टीपल अपडेट्स आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। जहां पे सबसे पहली अपडेट मोर्टल कॉम्बैट 3 मूवी की तरफ से ही आ रही है। इसके जो प्रोड्यूसर हैं टॉड, उन्होंने बताया कि वो लोग मोर्टल कॉम्बैट 3 के ऊपर भी काम करेंगे, इसके मल्टीपल स्पिन ऑफ्स के ऊपर भी काम करेंगे, मतलब कि जो इसके कैरेक्टर्स होंगे उनके ऊपर अलग अलग डिफरेंट मूवीज बनाएंगे, इंडिविजुअल मूवीज, ऐसा भी वो लोग करेंगे। बट अगर मूवी सक्सेसफुल होगी तभी ऐसा करेंगे। और यहाँ पे मोर्टल कॉम्बैट 2 की बात हो रही है, अगर ये सक्सेसफुल हो गई, जो कि हो सकती है, अगर इनके जितने भी दावे हैं, जितनी भी चीजें मैंने सुनी है कि अरे ये तो एंड गेम जैसी है, अगर वो सब सच है तो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इफ लगाना पड़ेगा, क्या पता वो सब बातें झूठ हो, लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गई तो डेफिनेटली बहुत सारी मूवीज इसकी आने वाली हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फैंटास्टिक 4 की तरफ से, और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 2005 वाली फैंटास्टिक 4 मूवी की। उसके अंदर वुल्वरीन का एक कैमियो आप कह सकते हैं वो था, लेकिन उसको हटा दिया गया था मूवी से, क्योंकि वो ओरिजिनली वुल्वरीन का कैमियो था भी नहीं, ह्यूज जैकमैन का था भी नहीं। वहां पे जो एक्टर थे जो रीड रिचर्ड का रोल निभा रहे थे, आपको पता होगा रीड रिचर्ड के पास एबिलिटी होती है कि वो अपनी शेप को शिफ्ट कर सकता है। तो वहां पे रीड रिचर्ड ने उस मूवी वाले ह्यूज जैकमैन का शेप बनाया था, जिसका सीजीआई काफी खराब था, इस वजह से उसको हटा दिया गया था मूवी के अंदर से। लेकिन वो पहली बार था जब एक्समैन को और फैंटास्टिक 4 को एक साथ लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सीजीआई खराब होने की वजह से उसको हटा दिया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एक मूवी की तरफ से, जिसका नाम है वॉर ऑफ द वर्ल्ड। 2004 में शायद टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी वॉर ऑफ द वर्ल्ड, उसका ये रीमेक कह सकते हैं या उससे इंस्पायर्ड एक मूवी है, लेकिन है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कि एलियंस हमला कर देते हैं। ये मूवी कब आई कब चलेगी कुछ पता भी नहीं चला, लेकिन एक रिकॉर्ड इसने बना दिया है। रोटेन टोमेटोज की 0% जो रेटिंग वाली मूवीज होती हैं उसमें इसने अपनी जगह बना लिया, जहाँ पे इस मूवी को 0% की रेटिंग मिली है। और जो ऑडियंस स्कोर होता है, जैसे हम जैसे लोग जो मूवी देख के रिव्यू करने जाते हैं, उन्होंने सिर्फ 11% का वहाँ पे स्कोर इसको दिया, मतलब महारद्दी मूवी है। मेटाक्रिटिक पे 10 में से 1.9 की रेटिंग इसको मिली है। तो इसीलिए स्टोरी इसकी छोड़िए, रद्दी मूवी है, देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जेम्स बॉन्ड की तरफ से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि टॉम हॉलैंड को एज जेम्स बॉन्ड कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि वो एक ब्रिटिश एक्टर है। लेकिन वहाँ पे काफी लोगों ने, मतलब कि मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, आपने ये कंसर्न जताया कि अरे इतने छोटे इंसान को कैसे जेम्स बॉन्ड के लिए ले रहे हो। आई थिंक उनकी हाइट 5'7" है, जो कि मेरे हिसाब से भी, काफी लोगों के हिसाब से भी कम हाइट है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि टॉम क्रूज, उनकी हाइट भी इतनी है 5'7" के करीब, लेकिन कहीं से भी मूवी के अंदर पता नहीं लगता कि उनकी हाइट छोटी है कि बड़ी। तो मूवी के अंदर अगर इनको लिया भी जाएगा तो इसके बहुत सारे तरीके हैं कैसे एक एक्टर को लंबा दिखाया जाए। तो अगर वो लोग सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं, जो कि अगर रिपोर्ट्स की माने तो सीरियसली 3 एक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें पहले तो टॉम हॉलैंड है, दूसरे हैं हैरिस डिक्सन, जेकब एलॉर्डी। तो इन तीनों को ही वो कंसिडर कर रहे हैं, तीनों में से किसी भी एक को फाइनल कर सकते हैं। बाकी डायरेक्टर डिसाइड हो गया है। ड्यून मूवी के जो डायरेक्टर हैं डेनिस, वो इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, और जो राइटर हैं वो स्टीफन नाइट होने वाले हैं। तो यहाँ पे हर चीज कंफर्म है, खाली एक्टर कंफर्म करना बाकी है। और टॉम हॉलैंड को अगर वो कंफर्म कर भी लेंगे तो आप हाइट की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उनके पास बहुत सारे जुगाड़ है, बहुत सारे तरीके किस तरीके से एक एक्टर को लंबा दिखाना है या छोटा दिखाना है। नेक्स्ट अपडेट मार्गरेट रॉबी की तरफ से आ रही है, जिनको आपने बारबी मूवी के अंदर, मल्टीपल मूवीज के अंदर देखा होगा। इनकी एक नई मूवी आने वाली है जिसका नाम है अटैक ऑफ द 50 फुट वुमन। ये मूवी 1950s की आई थिंक मूवी है। उस टाइम पे ये बहुत बड़ी साइंस फिक्शन मूवी थी, बहुत हिट भी हुई थी, बहुत पुरानी मूवी है। यहाँ पे 50 फुट लंबी लड़की कहानी देखने को मिलेगी। हो सकता है एक्सपेरिमेंट से कोई इसको पावर मिली हो, मैं मूवी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन नाम से पता लग रहा है कि 50 फुट की लड़की कहानी हमें देखने को मिलेगी। और इसके लिए कंसिडर किया जा रहा है और अर्ली स्टेजेस में बातचीत चल रही है मार्गरेट रॉबी के साथ में कि ये मेन लीड में यहाँ पे आ जाए। बाकी डायरेक्टर के तौर पे टिम बर्टन को कंफर्म कर दिया गया, अटैच कर दिया गया कि वही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। बाकी इस मूवी के राइटर हैं गॉन गर्ल के राइटर गिलियन फ्लाइन, और इस मूवी का जो प्री प्रोडक्शन है वो अर्ली 2026 की, मतलब कि 2026 की शुरुआत में स्टार्ट हो जाएगा। रिलीज डेट अभी के लिए कोई निकल के सामने नहीं आई है। नेक्स्ट अपडेट भी टॉम हॉलैंड की तरफ से आ रहा है। आपको पता होगा बहुत सारी मूवीज टॉम हॉलैंड कर रहे हैं, काफी पैसा भी इनके पास, इसी वजह से अमीर लोग अक्सर ब्रेक लेते रहते हैं। इन्होंने अभी कुछ समय पहले भी लगभग 8 महीने का ब्रेक लिया था, क्योंकि काफी एग्जॉस्ट हो गए थे ये बहुत सारी मूवीज इन सीरीज के अंदर काम कर करके। और अब 2027 में जहां तक सुनने में आ रहा है, 27 के एंड तक ये फिर से ब्रेक लेंगे, या तो 27 में या तो 27 के एंड तक फिर से 1 साल का ब्रेक लेंगे, ताकि काम से छुट्टी लेके ये अपने आप को रिकवर कर सकें, अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। अब ये काफी लकी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में कभी अपनी जॉब से 1 साल छोड़िए 1 महीने की छुट्टी नहीं ले पाते, जिसके आई थिंक कुछ तो होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान भी 1 महीने की एटलीस्ट छुट्टी ले सके। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रहा है क्वाइट प्लेस 3 की तरफ से, जहां पे आप लोगों को पता होगा जिसके मेन एक्टर हैं जॉन क्रेसेंस्की, वो जो प्रीवियस मूवीज
मूवीज आई हैं क्वाइट प्लेस की, उसके वो राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, और वो थर्ड पार्ट को डायरेक्ट करने के लिए, लिखने के लिए वापस आ गए। बाकी इस मूवी की रिलीज डेट भी निकल के सामने आ गई। ये मूवी 9 जुलाई 2027 को रिलीज होगी थिएटर्स में। बाकी ये बात कंफर्म कर दी गई है। जो भी एक मूवी आई थी अ क्वाइट प्लेस डे 1, उसका इस मूवी सीरीज से कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो एक प्रीक्वल मूवी थी, अलग मूवी थी। तो उस मूवी को आप थर्ड पार्ट बिल्कुल मत समझिए। थर्ड पार्ट ये होने वाला है, क्वाइट प्लेस 3 होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट ओशन 11 मूवी की तरफ से आ रही है, जहाँ पे इसके जो डायरेक्टर हैं वो ली आइसेक चुंग हैं, जिन्होंने इससे पहले ट्विस्टर मूवी को डायरेक्ट किया है। मतलब कि कंफर्म हो गया कि यही इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं, और इस मूवी का स्क्रीन पे लिख रहे हैं कैरिस सोलोमैन। और कहानी की अगर बात करें तो इसके अंदर इस बार हमें थोड़ी डिफरेंट कहानी देखने को मिलेगी, और कहानी हमें 1962 की देखने को मिलेगी। वहां पे जो कुछ होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जहां तक सुनने में आ रहा है कि मार्गेट रॉबी और रायन गोसलिंग, ये दोनों लोग हमको मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, कब मूवी आएगी, उसके बारे में अभी कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन डायरेक्टर कंफर्म हो गया तो मूवी जल्द ही बनना शुरू होगी, और आई थिंक 2027 की शुरुआत में ये मूवी हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नेटफ्लिक्स की सेकंड मोस्ट वॉच्ड मूवी की तरफ से, यानी कि कैरी ऑन मूवी की तरफ से, जहां पे इस मूवी के डायरेक्टर से पूछा गया क्या इस मूवी का सेकंड पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, तो वहां पे उन्होंने बताया कि अभी करंटली कोई भी ऐसा प्लान नहीं है इस मूवी को बनाने के बारे में। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे तो बता दूं अभी के लिए कोई भी प्लान नहीं है। बाकी नेक्स्ट अपडेट जेसन मोमोआ की तरफ से आ रही है। आप लोगों को पता होगा जेसन मोमोआ दाढ़ी के साथ काफी अच्छे लगते हैं। जितनी भी हमने उनकी मेजॉरिटी मूवीज देखी है, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस का 10th पार्ट हो या जो 11th पार्ट आएगा वो, या एक्वामैन की जितनी मूवीज है उनके अंदर उनकी दाढ़ी हमने देखी है। आई थिंक मैं गलत हूँ, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के अंदर उनकी दाढ़ी नहीं थी, छोटी सी दाढ़ी थी आई थिंक, लेकिन दाढ़ी के साथ बहुत बार हमने देखा। लेकिन ड्यून 3 के लिए वापस उन्होंने अपनी दाढ़ी 6 साल बाद कटवा दी है। जैसे कि आपको पता होगा ड्यून की मूवीज के अंदर वो बिना दाढ़ी के हमको क्लीन शेव में देखने को मिलते हैं, लेकिन मूवी की डिमांड है तो उनको दाढ़ी कटवानी पड़ी है। बाकी मूवी हमको अगले साल 18 दिसंबर को देखने को मिलेगी थिएटर्स में। नेक्स्ट अपडेट स्पाइडरमैन की तरफ से आ रहा है, जहां पे ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सूट के बारे में था, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ ही विलन्स के बारे में बताया था, लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार इसके अंदर बहुत सारे विलन्स होने वाले हैं। पहला तो स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टॉम स्टोन, मिस्टर सिनिस्टर मोस्ट प्रोबेबली मेन विलन होने वाला है। उसके साथ में इसके अंदर हमको टैरेंटुला, रैमरॉड और साथ में एक फीमेल एडवर्सरी भी देखने को मिल सकती है, जो कि सैडी सिंह से लिंक है। हो सकता है सैडी सिंह ही वो फीमेल एडवर्सरी हो, विलन हो, होने कुछ भी हो सकता है, लेकिन मल्टीपल विलन्स होने वाले हैं, मल्टीपल हीरोज होने वाले हैं। हल्क, पनिशर, डेयरडेविल भी सुनने में आ रहा, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होने वाली हैं। एक तरीके से आप इसको मिनी एंड गेम समझ सकते हैं। और नेक्स्ट अपडेट भी इसी मूवी की तरफ से आ रही है, जो कि रूमर्स हैं, वो ये है कि पनिशर को इस बार हैवी अपग्रेड मिलने वाला। हो सकता है उसको किसी तरीके का, जैसे वॉर मशीन का सूट था उस तरीके का कोई आर्मर वाला सूट मिल जाए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पावरफुल इस बार मूवी के अंदर दिखाया जाएगा एडवांस वेपन्स के साथ में, और उसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है स्पाइडरमैन के साथ में। अब वो एग्जैक्टली क्या होगा वो तो मूवी के अंदर ही पता लगेगा। बाकी आप लोगों ने पनिशर को बहुत सारे एक्शन, ब्रूटल एक्शन करते हुए देखा होगा, लेकिन वो चीज यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये PG-13 मूवी होने वाली है। इसको 6 साल की उम्र से लेके उसके ऊपर तक के बच्चों के लिए, लोगों के लिए बनाया जाएगा। मतलब कि 6 साल का बच्चा भी इसको देख सके, इस तरीके से मूवी को बनाया जाएगा। इस वजह से एक्शन होंगे, लेकिन वो ब्लड वायलेंस उतना आपको खुल के नहीं दिखाया जाएगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्लैक पैंथर 3 की तरफ से। अब ये रूमर है, कंफर्म नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ रिवील हो गई है इसकी रिलीज डेट की, कब हमको ब्लैक पैंथर 3 देखने को मिलेगी। और ये हमको सीक्रेट वॉर और डूम्सडे दोनों के बाद में देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कहानी इसके अंदर हमको यंग ब्लैक पैंथर की देखने को मिलेगी। इसी वजह से सीक्रेट वॉर और डूम्सडे के बाद दिखाई जा रही है, क्योंकि तब यंग एवेंजर्स आएंगे, नए एक्समैन होंगे जो कि यंग होंगे, नए एवेंजर्स होंगे जो कि यंग होंगे। तो यहाँ पे हमको ब्लैक पैंथर के बेटे की, टिचाला के बेटे की कहानी मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलेगी। इसीलिए हमको उन दोनों मूवीज के बाद की रिलीज डेट देखने को मिली है। ये मूवी फरवरी 2028 में रिलीज होगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये 18 फरवरी को रिलीज होगी। बाकी डेंजल वॉशिंगटन इस मूवी के अंदर होने ही वाले हैं, वो कंफर्म हो गया। डायरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया, रायन कुगलर ने, और खुद डेंजल वॉशिंगटन ने भी कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सैंडमैन की तरफ से, वही नेटफ्लिक्स वाली सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। इसके जो डायरेक्टर थे इन्होंने पूरा मूड बना लिया था कि इस मूवी के अंदर हम रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन को दिखाने वाले हैं। भले ही छोटा सा अपीयरेंस हो, लेकिन दिखाएंगे जरूर, क्योंकि ये जो मूवी है ये उसी यूनिवर्स का पार्ट है। लेकिन इस आइडिया को तुरंत ड्रॉप कर दिया गया, लॉजिस्टिकल और टोनल कंसर्न की वजह से इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया था। बाकी दिखा देते तो मजा आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी आप लोगों ने ये सीरीज देखी तो बताइए कैसी है, नहीं देखी तो मैं देख के रिव्यू डेफिनेटली आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। बाकी अब एक बहुत बड़े स्पॉइलर
वार्निंग के साथ बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे की कहानी के बारे में कि क्या कहानी हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। और जो कहानी सुनने में लग रही है वो तो लग रहा है कि सच ही होने वाली है, तो जिनको नहीं सुननी वो छोड़ के जा सकते हैं। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि ये कहानी सच होगी झूठ होगी, लेकिन सुनने में काफी अच्छी लग रही है। और अगर बात करें कि आखिर क्या कहानी देखने को मिलेगी, तो इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलेगी अर्थ 616 की, जो कोलाइड होगी अर्थ 10005 से, जो कि एक्समैन का यूनिवर्स है, जिसके बारे में शूरी को पता लग जाता है। और शूरी तुरंत बताती है सैम विल्सन को, वॉन्ग को, बैनर को, कैरल डेनवर्स को, फैंटास्टिक फोर को, जो कि वहां पहले ही आ चुके हैं क्योंकि फ्रैंकलिन रिचर्ड किडनैप हो गया है, उसको डॉक्टर रूम ने किडनैप कर लिया है। जिसके बाद एवेंजर्स, थंडरबोल्ट, फैंटास्टिक फोर ये सब लोग मिलके मोनिका रैम्बो जो है उसको बचाने के लिए जाते हैं, रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं उस पैरेलल यूनिवर्स से। अब हो सकता है कि जिस यूनिवर्स से वो लोग बचाने के लिए गए हैं मोनिका रैम्बो को, वो वही यूनिवर्स हो जो 10005 यूनिवर्स है। उसके बाद वहां पे लड़ाई बड़ाई होगी, क्योंकि सुनने में बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही थी। लेकिन सुनने में ये भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि शूरी को इसके बारे में पहले पता लग जाता और वो सबको वार्न कर देती है। थ्योरीज तो इसमें बहुत सारी बनाई जा सकती हैं और ये मैं पूरी तरीके से आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप सोचिए कि आखिर मूवी के अंदर क्या होगा जब शूरी सबको बताएगी, क्या नहीं वो आप देखिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।